अच्छा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी नहीं जा सकते भाई, इसलिए इधर नहीं जाते। बस सिर्फ इधर से आपको दिखाता हूँ। गाड़ियाँ शाड़ियाँ उन्होंने खड़ी की हुई हैं, लेकिन उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। ये जी रूट 66 का मिडवे पॉइंट है, उन्होंने लाइन लगा दी है। और Two pepper, one salt. Because this one doesn't have a pepper. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अल्बुकर्की। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तकरीबन 5.5 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन ये न्यू मैक्सिको स्टेट की सबसे बड़ी सिटी है और जहाँ से हम ऑफिशियली अपना रूट 66 का स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने पीछे से शुरू कर दिया था, जो हमने लास्ट राइड की थी कुछ किलोमीटर हमारे रूट 66 पे ही थे, लेकिन हम यहाँ से इंशाल्लाह अपना रूट स्टार्ट करते हुए जाएंगे शिकागो की तरफ। और रूट 66 बहुत हिस्टोरिकल रूट है। ये वो रूट है जिसे मदर रोड या मेन स्ट्रीट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट जैसे शिकागो है वहाँ से ये शुरू होता है और ये जाता है आगे सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया की तरफ। तकरीबन 2448 माइल इसकी टोटल लेंथ है और मैं इंशाल्लाह तकरीबन कोई 1400 माइल के आसपास करते हुए शिकागो पहुंचूंगा। ये रूट 8 स्टेट्स और 3 टाइम जोन से गुजरता है और इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं हिस्ट्री में, मूवीज़ में बड़ा देखा, तो सोचा कि पहले तो मैं प्लान कर रहा था कि कोई भी रैंडम सा रूट लेके ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मैंने शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो वाली साइड पे जाना है। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब आए हैं यूएस में तो ये रूट तो ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं हूँ न्यू मैक्सिको के डाउनटाउन में, थोड़ा सा मैं आपको डाउनटाउन दिखाता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। सिटी का ओल्ड टाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली क्योंकि हमने अभी तक यूएस में जितने भी शहर विज़िट किए हैं किसी जगह पे भी इस तरह का ओल्ड टाउन देखने को नहीं मिला। और जितने भी यहाँ पे घर बने हुए हैं, घर तो नहीं एक्चुअली में, ये सोवेनियर शॉप्स हैं, ये कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट हैं, टूरिज़म के लिए उन्होंने बिल्ड किया है दोबारा इसको। जिस तरह पुराने टाइम पे मड हाउसेस बनाए जाते थे उसी तरह इसका बनाया हुआ है। और जैसे आप यहाँ पे आते हैं इंस्टेंटली आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिकन कल्चर बहुत ज़्यादा है और उसकी मेन रीज़न ये है कि न्यू मैक्सिको की टेरिटरी थी, इट वाज पार्ट ऑफ मैक्सिको और उससे पहले स्पेनिश कॉलोनी था, लेकिन 1848 में ये यूएस का हिस्सा बन गया था
लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी लोग आपको देखने को मिलेंगे इवन के रोड पे बात करते हुए या उनकी जो शक्ल सूरत है उससे आइडिया हो रहा होता है कि ये मैक्सिकन है। और उसी वजह से जितनी भी यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे उसी तरह के सोवेनियर्स बिक रहे हैं जो नॉर्मली आपको मैक्सिको में देखने को मिलते हैं। और ओल्ड टाउन के बिल्कुल बीच में आपको एक प्लाज़ा मिलेगा जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह के थोड़ा बहुत वो करते रहते हैं। उसके अलावा सिटी के अंदर जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनका मैक्सिकन कल्चर है। जी रेडी हो गया हूँ और अभी प्लान ये होगा कि इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और तकरीबन कोई 300 माइल के फासले पर अमारियो टेक्सास में आता है। उससे पहले एक दो जगह हैं वो विज़िट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अमारियो के बाद भी हम 100-150 माइल अगर और कर सकते हुए तो वो कर लें, क्योंकि यहाँ से शिकागो में चाह रहा हूँ कि 3 दिनों में कर जाऊँ। दरमियान में एक ओक्लाहोमा बड़ा शहर आता है, सेंट लुइस आता है, उसके अलावा आई थिंक स्प्रिंगफील्ड के नाम से आते हैं। तो देखेंगे जहाँ पे हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिली उनके लिए रुकेंगे, उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि 3 दिनों के अंदर अगर हम ये 1400 माइल को 2000 किलोमीटर जो बन रहा है इसको ख़त्म करें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज के दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। इस रीजन में काफ़ी हिस्टोरिकल, जैसे ये अल्वादो मोटल है, ये रूट 66 वाला पुराना मोटल है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, $150 से भी ऊपर चार्ज कर रहे थे। तो देखते हैं जी किस तरह की हमारी रूट 66 की राइड रहती है। बड़े लोग यूएस आते ही सिर्फ इस रूट को करने के लिए हैं। और ये आ गया जी यहाँ का ओल्ड टाउन, जहाँ पे मैंने सुबह थोड़ा सा टाइम गुजारा था। कल रात को भी मैं यहाँ पे आया था। तो आप देखें कि घर आपको वैसे ही लगेंगे जिस तरह पुराने मड वाले बनाए जाते थे। अच्छा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा। और ये कमीनो 66, कमीनो ये एक्चुअली में स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है रूट। उन्होंने थोड़े से सोवेनियर्स वगैरह इधर उधर रखे हुए हैं। और इस शहर में मेरी एक फेवरेट सीरीज़ भी बनी थी जिसे कहते हैं ब्रेकिंग बैड। वहाँ पे जो एक सीन था जिस घर के ऊपर वो पिज़्ज़ा फेंकता है, वो मैं घर कल रात को विज़िट करके आया था। लेकिन वहाँ पे इतने टूरिस्ट जाके पिज़्ज़ा वगैरह फेंकते हैं कि अब उन्होंने आगे जो है वो बैरियर लगा दिए हैं कि कोई यहाँ पे आ ना सके। और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का घर है, सीरीज़ के लिए उन्होंने रेंट किया था। उसके अलावा जैसे वो लोस पोयोस, वो चिकन वाली शॉप थी, वो सारी इमेजिनरी हैं। यहाँ पे आपको कोई इस तरह की चेन नहीं मिलेगी। हम लोगों ने मेन हाईवे छोड़ के जो एक्चुअल में रूट 66 है उसको ज्वाइन कर लिया है। ये रूट 1928 में बना था और आई थिंक 1986 तक ये चलता रहा है। उसके बाद अभी मेन प्रॉपर बड़ी हाईवे बन चुकी है। तो कुछ सेक्शन अभी भी हैं, आपको नज़र आएंगे वहाँ पे पुराने मोटल्स और वो सारी चीज़ें, और कुछ जो है वो मेन हाईवे का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम देखते हैं, कुछ एक्चुअल पे कर लेंगे, कुछ जो नया बना है उसके ऊपर कर लेंगे।
हम लोग रूट 66 के फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं। सो रूट 66 के पहले फ्यूल स्टेशन से हमने फ्यूल डलवा लिया। ये साथ मेन हाईवे है और हम जो है ये रूट 66 की, इसको कहते हैं 333, और वो मेरे ख्याल में इंटरस्टेट जो ईस्ट की तरफ जा रही है 40। तो मैं देख रहा हूँ गूगल के ऊपर से कुछ जो भी मुझे साइड पे सेक्शंस अभी 66 के मिलेंगे उसको करते जाएंगे। हमारी जो रंगीली की चेन थोड़ी लूज़ थी, तो यहाँ पे मैं एक कार मैकेनिक के पास रुका हूँ, उससे रिक्वेस्ट की है। तो इनका नाम है लालो, ये मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं कि इसको चेन को सेट कर दें। इट लुक्स वेरी लूज। Yeah. That good? You like it right there? Just a second. Check. Yeah, should be good now. Okay. So, good play. A little bit more. So let's even. Sí. Muchas gracias. Yeah. ¿Cuánto cuesta? Lo que gustes. ¿Está suave? Bueno, pues que te vaya suave. Muchas gracias. A ti. तेरी खैर हो जाए। ये नीचे से बहुत स्लिपरी है भाई। मैं बाइक को बैक ही नहीं कर पा रहा, मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं नीचे। अमीगो यस यस। डर तक गिर ही ना जाऊं मैं इधर। इट्स वेरी स्लिपरी। ग्रासियस। बड़ा अच्छा बंदा था, $20 मैंने दिए हैं उसको, खुश हो गया और हमारा काम भी हो गया। देखिए हमारा रूट 66 तो ग्रेवल में बदल गया है। इसका मुझे नहीं पता था कि कुछ सेक्शन इस तरह के भी आते हैं यहाँ पे। और ये साथ साथ हाईवे जा रही है मेन वाली। इसका फ़ायदा ये कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो अकेला मैं ही राइड कर रहा हूँ, किसी को ओवरटेक नहीं करना पड़ता। और थोड़ा आप स्लो जाते हैं तो सीनरी को ज़रा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी रोड क्लोज़ हो गई है 66, तो हमें वापस जो है मेन रोड पे जाना पड़ेगा, कोई 10-12 माइल ना, उस पे जाके फिर हम दोबारा इस पे लगेंगे। यहाँ पे मुझे सबवे का बोर्ड नज़र आया, देखते हैं कि अगर सबवे मिल जाए तो। गया तो मैं सबवे वालों के पास लंच करने के लिए था, लेकिन उनका टोस्टर ही नहीं चल रहा, तो इसके साथ ही एक और रेस्टोरेंट मिल गया हमें, वहाँ से हमने मंगवा लिया जी फ़िश एंड चिप्स, और साथ में हमारे पास पानी है। बड़े दिनों के बाद हम दोबारा लंच कर रहे हैं। नॉर्मली लंच आजकल नहीं हो रहा, लेट लंच, आज भी हमारा लेट लंच है। लेट्स सी
डिनर का टाइम मिलता है, ये भूख लगती है क्योंकि यहाँ के पोर्शंस काफ़ी बड़े होते हैं। तो बनी हुई तो वो फ़िश एंड चिप्स 1 या 2 पीस हैं, लेकिन ये 4 पीस फ़िश के हैं और उसके साथ जो है फ्राइज़ भी हैं। तो ये खाते हैं। आई थिंक इसके भी शायद 17 या 18 डॉलर लिखे हुए थे, 13-14 डॉलर लिखे हुए थे, फिर टैक्सीज़ और आप वो डालेंगे ना, क्या उसे कहते हैं, टिप वगैरह, तो 18-19 डॉलर आराम से बन जाते हैं। फ़िश इतनी टेस्टलेस बनी हुई थी, खाते साथ ही ना ऐसी तबीयत हल्की सी ख़राब हो गई है ना। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूएस में अक्सर आपको क्वालिटी कम मिलेगी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे आप देखें, क्योंकि अब इधर कोई भी नहीं है, तो पुरानी गाड़ियाँ और अबंडेंट या मोटर्स या पेट्रोल स्टेशन वगैरह हैं। सारा एरिया ही वही है। यहाँ पे हमारी तरह और भी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। ग्लेन रिको स्मोक स्टॉप। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई मैरिवाना या वीड कुछ इस तरह बेचते हैं। हाँ, वो उसी ना स्मोक लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी देखें, जब ये रूट चलता था तो उस टाइम यहाँ पे कितनी रौनक होगी। अब जो यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है। अच्छा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी नहीं जा सकते भाई, इसलिए इधर नहीं जाते। बस सिर्फ इधर से आपको दिखाता हूँ। गाड़ियाँ शाड़ियाँ उन्होंने खड़ी की हुई हैं, लेकिन उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं कि प्राइवेट है। तो सीधी सी बात है, मुझे तो भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पे लिखा होता है डर लगता है यहाँ पे कि उधर नहीं जाना। कोई पता नहीं है किस तरह के लोग हों, गुस्सा कर जाएं। वैसे भी हमारी स्किन का कलर उस तरह का है तो हम बहुत ज़्यादा अगले बंदे का पेशेंस नहीं आजमा सकते। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि झंडे शंडे लगाए हुए हैं इन्होंने। यही है कि आगे भी है, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये इन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। रूट 66 की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये होगा पुराना फ्यूल स्टेशन फिलिप्स 66 वालों का। अब देखें, बंद है। इधर भी कोई फैक्ट्री वगैरह थी, ये भी लग रहा है कि बस ख़त्म है। बाहर से तो एटलीस्ट यही लग रहा है। ये जी रूट 66 का मिडवे पॉइंट है, उन्होंने लाइन लगा दी है और यहाँ पे उन्होंने मार्क भी कर दिया है, वेलकम टू मिडवे पॉइंट रूट 66 एड्रियन। आई थिंक ये इस एरिया का नाम होगा, गांव जहाँ पे। तो 1139 लॉस एंजलिस के लिए और इतने ही किलोमीटर उधर शिकागो की तरफ है। हमने आज क्योंकि न्यू मैक्सिको से शुरू किया है और उससे पहले मैंने एरिज़ोना से स्टार्ट किया था, तो वहीं से किसी पॉइंट से रूट 66 स्टार्ट हो जाता है। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ नहीं की तो कैलिफोर्निया वाली स्टेट नहीं कही, वो अब जब हम वापस आएंगे ईस्ट की तरफ से तब हम करेंगे। ओवरऑल अभी तक की जो सीनरी है वो थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत खूबसूरत इसकी कुछ सीनरी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एक्चुअल में रूट 66 पे जाते हैं तो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्पॉट्स नज़र आते हैं। और जैसे मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर जिक्र किया है कि यूएस ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स वगैरह नज़र आएंगे। यहाँ पे मोस्टली हिस्टोरिकल साइट्स इसी तरह की हैं। उसके अलावा
जो अबंडेंट चीज़ें होंगी, कोई 2-4 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी कर देंगे, कोई स्कल्पचर्स वगैरह बना के उधर रख देंगे, तो वो यहाँ के हिसाब से फिर हिस्टोरिकल जगह हो जाती है। तो दूसरी साइड पे मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। ये एक इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है जो इस टाइम बंद है। ये एक कैफ़े ओपन है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमें कि इधर से कॉफ़ी वगैरह मिल जाए, ना भी मिली तो खैर कोई इशू नहीं है। और इधर एक पीछे आई थिंक मोटल है। तो ये फंक्शनिंग है। बाकी मोस्टली चीज़ें जो हमें नज़र आई हैं इस जगह पे इवन की, वो फंक्शनिंग नहीं है। और इधर ये एक छोटा सा इन्होंने मेरे ख़्याल में ये जो बनाया हुआ है फ्यूल स्टेशन, ये एक्चुअली में हो सकता है कि शायद फंक्शनिंग फ्यूल स्टेशन नहीं है, लेकिन बस इन्होंने हिस्टोरिकल स्टाइल में उसको थोड़ा सा बना दिया है कि टूरिस्ट अगर यहाँ पे आए तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलें। बाइकर्स में रूट 66 अभी भी बहुत फेमस है। और ये उन्होंने एक बाइक खड़ी की है, बंदा इधर कोई भी नहीं है। और ये पुराने आपको फ्यूल स्टेशन वाले नज़र आएंगे यहाँ पे। उस टाइम पे इस तरह का होता था। बैठने के लिए भी उन्होंने अच्छी जगह बना दी है। अदरवाइज़ बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सोवेनियर्स वगैरह ही मिलेंगे। फायर को स्टिकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं जो लोग ट्रैवल करके आए हैं। ड्रीम मेकर स्टेशन रूट 66। और अब पहुंच गया हूं मैं अमारियो में। यहीं पे नाइट स्टे करनी है तो सीधे होटल की तरफ जाते हैं। तकरीबन 0.2 माइल अंदर बिल्कुल पास ही पहुंच गए हैं। ये बे माउंट के नाम से आ गया सामने। Checking in? सॉरी, Checking in? यस। Hey, if you want to park over there, man. ये है जी मेरा अमारियो टेक्सास में रूम। इस तरफ देखें तो साफ़ सुथरा सा एक छोटा सा वॉशरूम है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। और इधर जी आज हमें एक बेड मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साफ़ सुथरा है और खुला रूम है। पीछे जो है वो टेबल और चेयर भी दी हुई है। इस तरफ उन्होंने फ्रिज भी रख दिया है और बाकी चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं। इसके मैंने यहाँ पे पे किए हैं तकरीबन कोई $72 के आसपास। इस रेंज में और भी काफ़ी ऑप्शंस थी, लेकिन इसकी ओवरऑल रेटिंग्स अच्छी थी और इसको भी मैंने बुक किया है bookme.pk से। नॉर्मली मैं अपने होटल्स वगैरह मोस्टली यूएस में इसी से बुक कर रहा होता हूँ ताकि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकूं। अदरवाइज़ अगर मैं इंटरनेशनल कोई वेबसाइट यूज़ करता हूँ, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करता हूँ, तो उसके ऊपर 21% टैक्स पड़ता है, क्योंकि bookme.pk पाकिस्तानी वेबसाइट है तो इस वजह से उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ता। मेरे साथ हैं जी अवैस भाई इस्लामाबाद से हैं और ये एरोस्पेस इंजीनियर है। देखें अपनी फील्ड का कोई बंदा मिल गया, अब तो मुझे भूल गई एरोस्पेस इंजीनियर। और इस शहर में टेक्सास में वैसे तो पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन यहाँ पे हार्डली ही आपके अलावा किसी और का मुझे मैसेज आया हो जी, I don't think so, 4-5 नहीं और पाकिस्तानी होंगे। तो आज इनके साथ हम डिनर करने आए एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट में। ये हमारे पास डिनर है, वो भी तो ऊपर सॉस वगैरह डली हुई है, लेकिन ये बड़ा मज़े का लग रहा है। इसमें उन्होंने मीट और राइस और इस तरह की सारी चीज़ें डाल के दी हैं। बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। जी बिल्कुल, अभी 10 दिन ही हुए हैं, आप ही के लिए ओपन हुए हैं। बस पीछे मैंने जो खाने खाए हैं ना, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। बाकी हम लोग अपना खाना इंजॉय करते हैं और वैसे ओवरऑल लाइफ अच्छी है यहाँ की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ग्राइंड में लगे हुए हैं। सोशल लाइफ सोशल लाइफ नहीं है अमेरिलो में, तो कम से कम नहीं है, लेकिन टेक्सास में अगर आप ह्यूस्टन जाएंगे या जी। डैलस तो वहाँ पर आपको बहुत पाकिस्तानी मिलेंगे। चलें, कोई नहीं जी, दुआ करते हैं कि आपकी सोशल लाइफ जल्दी बेहतर हो। थैंक यू।
टाइम हो गया जी रेस्ट करने का, सोने का, आराम से नींद पूरी करने का कि आज हमने काफ़ी किलोमीटर किए हैं और अभी हमें बहुत किलोमीटर करने हैं, फिर हम जाके शिकागो पहुंचेंगे। लेकिन खैर इंशाल्लाह देखते हैं किस तरह की हमारी जर्नी रहती है। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।